हास्य रस के बाद आपको बताया करुण रस। करुण रस की परिभाषा देखिए। करुण रस, प्रिय छात्रों, करुण का अस्थाई भाव होता है शोक, और शोक का अर्थ होता है दुख, कष्ट, पीड़ा, परेशानी। तो इस प्रकार से करुण अपने आप में ये बता रहा है कि ये इसमें जो भी होगा वो दुख से भरी हुई कहानी होगी और पीड़ा से भरी हुई कहानी होगी। ये करुण रस है। अब करुण रस की परिभाषा लिखते हैं अगर, तो लिखिए शोक, शोक अस्थाई भाव। इसका अस्थाई भाव आपका होगा शोक। अस्थाई भाव नहीं लिखते हैं, यहीं पर लिखिए। एक बार साफ कर देते हैं, ज्यादा काला हो गया है। शोक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, संचारी भाव से, संचारी भाव के संयोग से, संयोग से करुण, करुण रस की दशा को प्राप्त होता है। करुण रस को प्राप्त होता है। देखिए, करुण रस शोक अस्थाई भाव, विभाव भाव, संचारी भाव के संयोग से करुण रस की दशा को प्राप्त होता है। देखो, चार अंग रस के बताए गए हैं। कौन कौन? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। और ये चारों संयोग एक दूसरे से सहयोग करके और करुण रस की दशा को प्राप्त होते हैं। तो ये तो था आपका परिभाषा। शोक इसका अस्थाई भाव है। अस्थाई भाव, शोक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, संयोग मतलब सब मिला करके करुण रस की दशा को प्राप्त होता है। अब इसका उदाहरण लिखेंगे। तो उदाहरण में सबसे पहले उदाहरण हेडिंग डालिए, उदाहरण। सबसे पहले हम उस लाइन को लिखेंगे जिसमें दुख हो, कष्ट हो। तो सबसे बड़ा दुख जब राजा, अयोध्या के राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, तो वहां पर लोग विलाप करते हैं। और कौन कौन रोते हैं, यहां इस लाइन के हिसाब से आप अर्थ जानेंगे कि शोक विकल, शोक शब्द आ गया, बहुत आराम से याद होगा। शोक यानी करुण रस है। शोक विकल सब, शोक विकल सब रोवहि, रोवहि रानी। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप राशि, रूप राशि बल, रूप रास बल तेज बखानी। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप राशि बल तेज बखानी। करहि, करहि बिलाप
अनेक करहि बिलाप अनेक प्रकारा। देखिए प्रिय छात्रों, शोक विकल सब रोबहि रानी, रूप राशि बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, गिरहि भूमि तल बारहि बारा। गिरहि भूमि तल बारहि बारा। गिरहि भूमि तल बारहि बारा। इसमें यानी शोक विकल सब रोबहि रानी, रूप राशि बल तेज बखानी। यानी शोक में विकल हो करके जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है तो सभी लोग, पूरी अयोध्यापुरी शोक में डूब जाती है। शोक विकल सब रोवे रानी, जितनी भी रानियां थी सब रो रही हैं, लेकिन आज जो कभी आज तक नहीं उसकी आंखों में आंसू आए। बार बार राजा दशरथ मनाते रहे, लेकिन आज उसकी आंखों में आंसू आज आ गए। रूप राशि बल, यानी इस रूप राशि, रूपों की राशि थी कैकेयी, जो जिद बार बार कर रही थी, बार बार जिद किया और बार बार राजा दशरथ ने मनाया, लेकिन उसके हृदय, जो उसका हृदय था वो पत्थर हो गया था। उस समय बुद्धि विवेक हर गया था। आज वह भी डेढ़कार मार करके रोज जोर जोर से रो रही है। रूप राशि बल तेज बखानी, जिसका बखान होता था, जिसकी प्रशंसा होती थी, आज वो भी रानी रो रही है। करहि विलाप अनेक प्रकारा। देखो अनेक प्रकार से विलाप हो रहा है, सब लोग रो रहे हैं अपने अपने तरह से। और गिरहि भूमि तल बारहि बारा, पृथ्वी पर रोते रोते गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से राजा दशरथ के मरने पर ये करुण दशा को प्राप्त होता है। ये करुण रस की परिभाषा है, उदाहरण सहित है प्रिय छात्रों, ये आप याद कर लीजिएगा। ये आपका उदाहरण अगर याद रहेगा तो आप पूरा 2 नंबर आप प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से और कई अन्य उदाहरण हैं, कई उदाहरण में है, तो एक याद कर लीजिएगा बहुत है। तो इस प्रकार से आपका ये, इसी वाणी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।